हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो अकाउंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके हमारे पास क्लासिफाई करने के। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में फिर इसके जाके जो जर्नल एंट्री का रूल है वो अलग है, अलग तरीके से बयान किया गया है, और मॉडर्न अप्रोच में फिर अलग तरीके से बयान किया गया है। तो फिर जिस तरीके से आप जाना चाहोगे वो रूल लगा के आप जर्नल एंट्री कर पाओगे, जो हमारा पहला स्टेज आता है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग में, जब हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो कल हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ा था कि हम अकाउंट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो अकाउंट्स या तो पर्सनल नेचर के हो सकते हैं, या तो रियल नेचर के हो सकते हैं, या तो नॉमिनल नेचर के। तो पर्सनल में आपके डेटर क्रेडिटर आ गए, बैंक्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है ना, कंपनीज जिनके साथ आप डील करते हो। और रियल में आपके सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट फॉर द डेटर्स, क्योंकि डेटर्स ऑलरेडी पर्सनल में आते हैं। और नॉमिनल में आपके इनकम और एक्सपेंस आते हैं। एक दूसरा अप्रोच होता है, उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम जो है मेरे दोस्तों, वो मैंने स्लाइड में नहीं लिखा था, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा और आप भी उसको आपने उसमें नोट कर लो। उसका नाम है, इसका दूसरा नाम है, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लो। इस अप्रोच का दूसरा नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी मेरे दोस्तों। हाँ सर, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला था अकाउंटिंग इक्वेशन था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर स्पेसिफिकली अकाउंटिंग इक्वेशन पे करे थे, जिसमें हमने बोला था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हम अकाउंट के मतलब ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो अराइव होगा फॉर्मूला, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी जितने भी हमारे एसेट्स है वो इक्वल होंगे इन वैल्यूज के कंटेक्स्ट में, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कहीं कहीं ऐसा नहीं बोलना है, ये मैथमेटिकल वैल्यू की बात हो रही है कि नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी। तो कोई क्वेश्चन बच्चा मुझे पूछा था एक बार, सर अगर लाइबिलिटी जीरो है तो एसेट को हम बोल सकते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल थी, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। भाई ये उसकी बात नहीं करना है, मतलब वो उसकी बात नहीं करना है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, ये वैल्यूज की बात करना है कि अगर आपके पास लायबिलिटी कुछ नहीं है तो जितने वैल्यू के आपके एसेट्स है उनके लिए सारा पैसा कैपिटल से आया होगा। ये पैसे में बात हो रहा है। तो लड़के कंफ्यूज करते हैं, सर तो हम कैपिटल को एसेट भी बोल सकते हैं। मैंने बोला भाई कैसे बोल सकते हैं कैपिटल को एसेट? कैपिटल अलग है, एसेट अलग है। बोलते सर लायबिलिटी को जीरो रखो, मैथमेटिकली देखो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। तो मैंने ये बोला कि भाई आपने मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ी है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था आपने, ठीक है ना। तो मैं अगेन आपको बोलता हूँ मेरे दोस्तों, ये वैल्यूज़ की यहाँ पे बात हो रही है। वैल्यूएशन में एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मॉडर्न अप्रोच को क्या नाम बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ये बोलता है, जैसे मैंने उधर क्या बोला था कि ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से आया कहाँ से ड्यूअल एस्पेक्ट, जरा फोकस करते हैं इस पे। ड्यूअल एस्पेक्ट कहाँ से आया? सर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी उसके हमने दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, तो लास्ट में इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो एक तरफ से हमारे एसेट बचेंगे, दूसरी तरफ से कैपिटल बढ़ेंगे, तीसरी तरफ से लायबिलिटी बचेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हिंट आया कि सर जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो या तो एसेट इन्वॉल्व होगा, या कैपिटल इन्वॉल्व होगा, या लायबिलिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंट्स होंगे या तो वो एसेट होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो लायबिलिटी होगा। बट कैपिटल कैसे आता है? कैपिटल जो पहले साल की थी, फिर साल में क्या होता है, साल के एंड में कैपिटल में हम प्रॉफिट लेस करते हैं, और अगर लॉस होगी ऐड करते हैं। कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और लॉस लेस करते हैं। तो दो चीजें और होती है, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी को के बगैर भी दो तरह के और अकाउंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शंस में। वो क्या होता है सर? वो होता है, एक तो होता है रेवेन्यू और होता है एक्सपेंस, है ना, यही होता है सर। हाँ, एक तो कैपिटल होता है, एक तो रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस। तो ये तीन तो आपको पता चला ड्यूअल एस्पेक्ट के कंसेप्ट के हिसाब से, या तो एसेट इन्वॉल्व होगा, या कैपिटल, या लायबिलिटी। मैं बोल रहा हूं दो और हो सकते हैं, या रेवेन्यू हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है। हमने पढ़ा ना, जैसे सेल है तो हम सेल को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और हमारी सैलरी है, ये क्या हो गया? एक्सपेंस। तो है ना, एसेट है ना कैपिटल है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाया, उससे इंपैक्ट क्या आएगा? खर्चों से कैपिटल कम होगी एट द एंड। कैसे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल बढ़ेगा, नहीं तो रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो। बट हम कैसे लेते हैं साल के एंड में? हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं, वो हम बोलते हैं इनकम। वो हम बोलते हैं इनकम। और इनकम को हम एट द एंड ऑफ द ईयर बोलते हैं ये तो ओनर की इनकम है, तो इसको हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? हम इसको कैपिटल से ऐड करते हैं। यही करते हैं। हाँ सर, हम इसको कैपिटल में ऐड करते हैं। तो मैं अगर इधर लिखूंगा पहले साल के लिए तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अगले साल क्या होगा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। यही होगा। कैपिटल जो थी पुरानी प्लस इस साल जो आपकी इनकम आई प्लस लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा भी कहां पे लगेगा? एसेट पे लगेगा ना। मतलब सपोज आप ना, मैं एग्जांपल देता हूं फिर मैं इस पे आता हूं। आपकी पहले साल अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, 5 लाख का एसेट था, और यहाँ पे 5 लाख की कैपिटल थी। फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ,
तो आपके और 3 लाख का सपोज लाइबिलिटी है, फिर आपने लोन ले लिया, तो एसेट आपके बने 8 लाख के, कैपिटल आपकी 5 लाख की और लोन आपका 3 लाख का। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पोजीशन क्या होगी, कैपिटल आपकी 5 लाख की होगी, प्रॉफिट आपका 2 लाख का होगा और लाइबिलिटी आपकी 3 लाख हो गई। 5 2 7 और 3 कितना हो गया 10। तो यहां पे एसेट कितने होने चाहिए 10, एक तो ये 8 है और 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट आया वो कैश में आया होगा या अभी कुछ स्टॉक है डेटर में रियलाइज नहीं हुआ होगा, जो भी होगा तो वो यहां पर ही होगा एसेट में। जो पैसा प्रॉफिट कमाया आपने, घर तो नहीं लिया अभी, तो वो कहां पे होगा, वो होगा यहां पर ही 10 लाख रुपया। तो आप बोलोगे सर हमारी फॉर्मूला बनाएगी एसेट जो होंगे वो इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटी। फिर आप बोल सकते हैं अगर वो पैसा निकालेगा, अगर वो पैसा निकालेगा तो आप उसको क्या करोगे, कैपिटल से ही लेस करोगे, उसको हम ड्राइंग भी बोलते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो इस ड्राइंग को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले इसको देखो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस जितने भी साल की इनकम आई वो भी बिजनेस में लगा होगा, और लाइबिलिटी। इनकम किसके बराबर होता है सर, इनकम बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आप बोल सकते हो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, इनकम की जगह मैं लिखूंगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको ये बिल्कुल समझ आएगा, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी। तो इसको मैं इलाबोरेट करूंगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी। अब ये माइनस एसेट है, इसको मैं इस तरफ लूंगा, तो एसेट प्लस एक्सपेंस, ये माइनस एक्सपेंस था, इधर बनेगा प्लस एक्सपेंस, इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू। तो ये क्यों मैंने बताया, ये आगे काम आएगा अभी जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में रूल बताऊंगा। सपोज मॉडर्न अप्रोच में जब मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगा तब ये काम लाऊंगा मैं, एसेट प्लस इक्विटी, ये एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस रेवेन्यू। अभी आप याद करो तो मॉडर्न अप्रोच में बोलेंगे 5 तरह के अकाउंट हो सकते हैं। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया इसे, या तो वो एसेट होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो रेवेन्यू होगा, या तो एक्सपेंस होगा। तो टू कट इट शॉर्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स 3 तरह के होंगे। कौन कौन से मेरे दोस्तों, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और नॉमिनल अप्रोच में 2 तरह के, 5 तरह, सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के होंगे, मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के होंगे। 5 तरह में से आपको 3 सिंपल पता है कहां से, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, 3 इधर हो गए। वो 2 क्या आएंगे सर, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, उससे मैंने आपको बता दिया, एक तो होता है एसेट और एक्सपेंस, और कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू। ये क्यों मैंने अलग अलग कर दिया इसका मैं रोज बाद में बताता हूँ, बट ये आई होप आपको समझ आया कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जितने भी ट्रांजैक्शंस में अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो अकाउंट या तो एसेट में फॉल करेगा, या तो कैपिटल में फॉल करेगा, या तो लाइबिलिटी में फॉल करेगा, या तो रेवेन्यू में फॉल करेगा, या तो एक्सपेंस में फॉल करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इनकी एग्जाम्पल देता हूँ। कैपिटल, सर ओनर जो पैसा लाएगा दैट इज कैपिटल। तो अगर ओनर ने पैसा लाया वो कैपिटल है, और इसका अपोजिट क्या होता है, अगर वो पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल, जो वो पैसा निकालेगा। हम अगर ड्राइंग अकाउंट रखेंगे तो आप उसको कैपिटल का रूल लगा सकते हो, वो कैपिटल का ही पार्ट बनेगा। ठीक है ना, अकाउंटिंग क्या होगी वो मैं बाद में बताता हूँ। कैपिटल और ड्राइंग आपको एक ही रखना है याद, मतलब ओनर जो पैसा लाएगा बिजनेस में दैट इज कैपिटल, जो पैसा निकालेगा दैट इज ड्राइंग, तो वो कैपिटल में ही आएगा। ठीक है ना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, वो चीज जो बिजनेस को पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएंगे, आपकी लोन्स आएंगे इसमें। अब मैं इसको रब करूं, इसमें आपके लोन्स आएंगे और आपके क्रेडिटर्स आएंगे, ये आपकी लाइबिलिटीज आएंगे, बिल्स पेएबल आएंगे, और जो हमें वहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएगा, सैलरी पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग, वो सारा आपका क्या बनेगा मेरे दोस्तों, वो सारा आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सारा लाइबिलिटी। जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था या पर्सनल था और क्रेडिटर, तो वह यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगा। एसेट, जो वहां पे रियल अकाउंट्स थे, सारी प्रॉपर्टीज, और डेटर भी। डेटर यहाँ पे एसेट आएगा, डेटर से मुझे पैसा लेना है तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे डेटर लाइबिलिटी आएगा, डेटर से मुझे पैसा लेना है तो डेटर इज माई एसेट। तो वहां पे हम बोलते थे अकाउंट्स होंगे रियल या पर्सनल, तो वहां पे बोलते थे रियल में सारे एसेट आएंगे एक्सेप्ट डेटर, क्योंकि डेटर के लिए मेरा पर्सनल है अलग से। बट यहाँ पे ऐसे नहीं बाइफिकेशन करना, यहाँ पे है कैपिटल इज कैपिटल, मालिक का पैसा, लाइबिलिटी जो बिजनेस ने उधार देना है, जिसको भी देना है दैट इज लाइबिलिटी, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को देना है, किसी बंदे को देना है, वट एवर इट इज, दैट इज अ लाइबिलिटी ऑन। और एसेट जो मेरे चीजें हैं या मैंने किसी से पैसे लेना है दैट इज माई एसेट। मैंने अगर किसी को लोन दिया है, बिजनेस मतलब बिजनेस ने दे दिया है, दैट इज द एसेट फॉर द बिजनेस। और रेवेन्यू, इसमें आपकी सेल आएगा, है ना। और एक्सपेंस, जो आपके एक्सपेंस हो, जैसे सैलरी है आपका एक्सपेंस है। ये मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा यहाँ पे,
जो आउटस्टैंडिंग है अभी, जो लाइबिलिटी है, जो मुझे पे करना है, सैलरी है, रेंट है, बाकी जो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, स्टाफ पे कुछ स्टाफ वेलफेयर पे कोई खर्चा कर दिया, उनके लिए रोज़ चाय लाते हो, वो सारा जनरल एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस है। और आपके परचेज भी, ये सारे एक्सपेंस है। तो अब समराइज करते हैं सर, जब हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना हम ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासीफाई करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच से क्लासीफाई करते हैं। सर अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासीफाई करते हैं तो हम बोलेंगे अकाउंट या तो रियल होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो नॉमिनल होगा। और सर अगर हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो हम बोलेंगे अकाउंट या तो कैपिटल हो सकता है, या तो लाइबिलिटी हो सकता है, या तो एसेट हो सकता है, या तो रेवेन्यू हो सकता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है। मिक्स नहीं करना है इन दो को। जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचोगे किसी चीज़ को तो उसको मेरे दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो, और अगर किसी चीज़ को मॉडर्न से देखना है तो मॉडर्न से देखो। ये मत बोलोगे डेटर के बारे में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटर का नहीं बोलना कि सर डेटर तो रियल है तो वो पर्सनल कैसे बनेगा। तो प्लीज़ मिक्स नहीं करना। जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल याद करो, वहाँ पर मैंने बोला है डेटर दो इज एसेट, बट रियल अकाउंट्स में सारी एसेट्स आएंगे एक्सेप्ट फॉर डेटर, स्पेसिफिक रूल है। और जब मॉडर्न अप्रोच की बात करोगे तो डेटर बोलोगे आप, डेटर इज एसेट, तो ये एसेट में आएगा, ये लाइबिलिटी में नहीं आएगा। लाइबिलिटी मींस कर्जा, तो डेटर कर्जा नहीं है, डेटर मेरा एसेट है। तो मिक्स, आई होप आप मेरी मैसेज को पा रहे हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के डाउट्स ऐसे आते थे जो एसएसबी पढ़ते थे कि सर डेटर फिर इधर एसेट आया तो फिर उधर क्यों नहीं आएगा डेटर रियल में। वो अलग है मेरे दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन अलग है, ये क्लासिफिकेशन अलग है। इनको मिक्स नहीं करना है ना। आपने जो बेस बना लिया, आपको उसी हिसाब से देखना है चीजों को। जब आप मॉडर्न अप्रोच है तो मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रख के मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बाइफिकेशन करो। ट्रेडिशनल को मत घुसाओ, बच्चे घुसाते हैं इसमें ट्रेडिशनल में, उसमें मना क्या समझाओ, वो किस पर समझाओ बताइए। जब मॉडर्न अप्रोच को आप करते हो तो मॉडर्न अप्रोच से देखना है, और जब ट्रेडिशनल अप्रोच होगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो। तो बच्चे कंफ्यूज होते, सर मॉडर्न के हिसाब से है ना डेटर एसेट, मैंने बोला हाँ डेटर एसेट है, तो फिर उधर क्यों नहीं आपने ट्रेडिशनल में उसको रियल में डाला। अरे मेरे भाई, वो क्लासिफिकेशन ही अलग है, वहां पे पर्सनल है एक अलग क्राइटेरिया कैटेगरी, तो वो वहां पे पर्सनल में आता है, तभी वहां पे रियल में नहीं आता है। और यहाँ पे मॉडर्न में ये चीज नहीं है। मॉडर्न में सिंपल बोलते हैं भाई, या तो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होता है, या तो रेवेन्यू होगा, या तो एसेट होगा, या एक्सपेंस होगा। डेटर जो है वो एसेट में आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मिक्स मत करा करो, अपनी चीजों को क्लियर रखो, थॉट प्रोसेस अपना क्लियर रखो। बहुत आसान है ये, और मैं समझ सकता हूं कि अभी आप नए हो इधर कॉमर्स में तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट अपने थॉट प्रोसेस को जब क्लियर रखोगे और इंशाल्लाह जब आगे आगे यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। हमारी लाइफ में भी कभी कभी होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हमें समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बट फिर एक टाइम आता है व्हेन वी लुक बैक वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अच्छा उस वक्त ऐसा हुआ था ना, अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ था, नहीं तो मुसीबत आ जाती फिर, तब हमें समझ नहीं आता है। तो प्लीज हैव दैट पेशेंस, आगे आगे सब चीज़ें क्लियर आएंगी, बट अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो और नेवर गिव अप। कभी भी समझते हुए गिव अप नहीं करना। आप लोग अभी जो 11th में अभी है, आप 11th में हो मीन्स यू आर हार्डली 16-17, और 16-17 की उम्र में अगर आपको डाउट हो रहा है कहीं पे और आपको टेंशन हो रही है, यार मैं समझ नहीं आ रहा है, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपको ये टेंशन हो रही है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। दैट्स वेरी गुड थिंग इन इट कि आपको सही चीज पे मतलब डाउट हो रहा है, रादर देन अल्लाह बचाए आपको किसी और चीज पे डाउट हो जाए, किसी और चीज पे कंफ्यूजन हो जाए, लाइफ में कोई और मसला पड़ जाए। पढ़ाई का डाउट होना इज ए वेरी गुड मसला, और उसके लिए हम हैं, तो घबराना नहीं है। आप हमें मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, बट उस पर आपको फोकस, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको डिफरेंस नहीं होना है। आपको अल्लाह का शुक्र करना है कि आपको अच्छी चीज़ के लिए टेंशन हो रही है, कि आपको कंफ्यूजन हो रही है पढ़ाई में, खुदा ना खास्ता किसी गलत चीज़ के लिए टेंशन नहीं हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र करना है उसमें भी कि अच्छी चीज़ के लिए मुझे टेंशन हो रही है। और सोल्यूशन ये भी है कि सर है, सर को मैसेज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिविटी को देखा करो, ठीक है ना। एनीवेज वापस आता है मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है, बोलता है जितने भी ट्रांजैक्शंस में अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो अकाउंट या तो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो एसेट होगा, या तो रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। और फिर मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है, कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू अगर बढ़ेंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे, नहीं तो कम करेंगे। एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करेंगे, नहीं तो कम करेंगे। वो हम आगे जो लेक्चर आने वाला उसमें डिस्कस करूंगा। मैं ट्रेडिशनल के रूल्स, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, वो मैं आगे करूंगा। बट अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको क्या करूंगा, मैं एग्जाम्पल्स लूंगा और उससे हम क्लैरिफाई करेंगे कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वीडियो को मैं इधर ही रखता हूँ, दिट विल बी द पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। और इनफैक्ट ये लेक्चर नंबर 14 ही रहेगा एज सच। इसके बाद ही आपके जो 11th के बच्चे उनको पता है, इसके बाद ही जस्ट एक वीडियो आएगी, एक आपका लेक्चर आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पे क्वेश्चंस को देखेंगे और हमें ग्रिप आ जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ ही पॉज कर लेता हूँ और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को लेंगे। सिर्फ फोकस करेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना आता है कि अदर दे आर ट्रेडिशनल में वो सही है और मॉडर्न में सही है, उन पे हम ग्रिप लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।